हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 5 ऑफ अ डिवोशनल फर्म और आज हम करने वाले हैं कि जब कोई हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होता है, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करें। देखो होता क्या है कि जब है ना कभी कभी कोई पार्टनरशिप फर्म होती है ना, जब वो बंद हो जाती है ना तो बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और बहुत सारी लाइबिलिटीज ऐसे होती है जो बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मुझे उसका कोई पेमेंट देना पड़े या कोई मुझे पेमेंट आए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए बना रखा है। ये क्वेश्चन में जितने भी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके पॉइंट हो सकते हैं ना अनरिकॉर्डेड एसेट का, वो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको खत्म करवा दिया। बट ध्यान रखना, इतना बड़ा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आएगा। पर मैंने ये क्वेश्चन बड़ा इसलिए बनाया है सो दैट आपके सारे कंसेप्ट जो है ना माइंड के अंदर वो पूरे क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट दे रखी है ए एंड बी जिनका 3:2 रेशियो है, ये बैलेंस शीट दे रखी है और पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व। जैसे ही लिखा हुआ है डिसॉल्व, पहले आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल द एसेट्स हैव टू बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, डेटर, तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता हूं टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू व्हीकल एंड टू डेटर। मैं सब ट्रांसफर कर रहा हूं। फर्नीचर है आपका 2 लाख का, 8,000 का मेरा है मशीनरी, 8,000 की मशीनरी। व्हीकल कितने का है, व्हीकल 52 और 40, तो 52 और 40,000। क्लियर है, चलो ये हो गया। उसके बाद कैश अकाउंट ओपन कर लेता हूं। कैश अकाउंट ओपन किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए। ओके, चलो ये मैंने ओपन कर दिया, तो ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर 50,000 का, तो क्रेडिटर मैं ट्रांसफर करता हूं, हमेशा यहां पे ट्रांसफर करता हूं 50,000 का। ओके, ये भी हो गया। तो 2,08,52,40, 2,08,52,40 में ट्रांसफर कर दिया। 50 का मैंने कैश ओपन कर दिया, क्रेडिटर हो गया। अब ए और बी का कैपिटल है, ए और बी का कैपिटल कहाँ गया, कैपिटल अकाउंट ए और बी, और ये मेरा कैपिटल अकाउंट है और इनका जो बैलेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 लाख और ये लिखा हुआ है 2 लाख। क्लियर है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। नहीं, क्वेश्चन खत्म क्या हो रही, आपने क्या किया, आपने देश आपने कर लिया। ओके, चलो अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, पूरा क्लियर हो गया। अब मैं जो क्वेश्चन बोलता है वो करता हूँ। उन्होंने डिसाइड किया डिसॉल्व करने का। पहला पॉइंट, फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,50,000। मेरे पास फर्नीचर 2 लाख का था, वो 1,50,000 में बिक गया। तो जैसे ही वो मेरा बिका तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश 1,50,000। ये फर्नीचर यहाँ पे बिक गया और कैश मेरा ऐड हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फर्नीचर, ठीक है ना। चलो ये हो गया। उसके बाद वो बोलता है अनरिकॉर्डेड एसेट। मैं सेकंड नंबर पॉइंट करा रहा हूं जिसकी मार्केट वैल्यू 5,000 है, मैंने उसको 4 में बेच दिया। सो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते क्या है, देखो बहुत बार क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में सारे एसेट रिकॉर्ड नहीं होते, कभी कोई गलती भी हो जाती है या कोई एसेट क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये वाले मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनरशिप फर्म है, और उन्होंने एक बड़े से एक एरिया में एक फर्म डाल रखी है और वहाँ पे उन्होंने अच्छे फ्लावर्स भी उगा रखे हैं, पेड़ भी लगा रखे हैं। अब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो बट ऑब्वियस वो उनको पूरा खाली करना पड़ेगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर सब बेचना पड़ेगा। और उन्होंने देखा अरे एक फ्लावर पॉट भी है, बड़ा शानदार है और वो बॉन्साई टाइप फ्लावर पॉट है और वो 5,000 का उसकी मार्केट वैल्यू है। हाँ भैया, फ्लावर पॉट की वैल्यू 5,000, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 5,000 उसकी मार्केट वैल्यू है और वो कितने पे बिका, 4,000 का। तो एक बात बताओ, सुनो, वो अनरिकॉर्डेड है, मेरी बुक्स में तो है नहीं है, बट वो मुझे पैसा देके जा रहा है, अब एक बात बताऊं, ये सारे एसेट वैसे अब अनरिकॉर्डेड हो चुके हैं। फर्नीचर मैं कहाँ ट्रांसफर कर चुका हूँ, फर्नीचर 2 लाख का मैं यहाँ ट्रांसफर कर चुका हूँ। द मोमेंट आई ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब वो उसकी वैल्यू मेरी बुक्स में 0, और अनरिकॉर्डेड एसेट की भी वैल्यू मेरी बुक्स में 0 है, क्योंकि वो उसकी मार्केट वैल्यू भले ही 5 और 10 हो, मुझे क्या,
मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मैंने एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो मेरी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो मैंने 4000 में बेच दिया। मार्केट वैल्यू 5 और 10 हो, मुझे क्या, मैंने कितने में बेचा, वो फ्लावर पॉट सपोज करो मैंने 4 में बेचा, तो मेरी एंट्री क्या होगी, देखो मेरी एंट्री होगी, मेरे पास कैश आया और मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश आएगा क्योंकि मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास 4000 रुपीज़ कैश आया और वो 4000 रुपीज़ मेरी इनकम है और इनकम होती है क्रेडिट। तो मैं एंट्री करूँगा कैश डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4000 एंड 4000। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4000 रुपीज़ मेरे पास कैश आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा बाय कैश 4000 रुपीज़। ये मेरा कौन सा वाला पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। पॉइंट नंबर 2 आपको एग्जाम में नहीं लिखना, और कैश में आप एंटर कर लो टू रियलाइजेशन अकाउंट 4000 रुपये। तो मैं एंट्री करूंगा, मेरे पास तो कैश आया 4000 रुपये और मैं वो इनकम ट्रांसफर कर लूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का मार्केट वैल्यू टोटली आपको इग्नोर करनी है। दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट ये हो गया थर्ड पॉइंट। अनरिकॉर्डेड एसेट इसकी मार्केट वैल्यू 6500 है, वो क्रेडिटर लेके चला गया 6000 में। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं। तो मैंने क्या किया, एक काम करता हूँ, मेरा क्रेडिटर कितने अमाउंट का था, सर मेरा क्रेडिटर टोटल 50,000 का है, तो मैं एक डिवाइड करता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि अनरिकॉर्डेड एसेट 6500 का था, वो क्रेडिटर लेके चला गया 6000 का, मतलब 6000 का क्रेडिटर 6000 का एसेट लेके चला गया। क्या लेके चला गया, एसेट। सर पर मार्केट वैल्यू तो 6500 है, मुझे कुछ मतलब नहीं है अनरिकॉर्डेड एसेट्स की मार्केट वैल्यू 10 हो, 2 लाख हो, 50 लाख हो, मेरी बुक्स में तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और मेरा वो एसेट क्रेडिटर लेके गया 6000 का, इसका मतलब है मुझे, देखो आप प्रैक्टिकल सोचो, कभी भी आपको कोई डाउट आ जाए ना एग्जाम में या क्वेश्चन में, तो आप प्रैक्टिकल सोचो, मुझे क्रेडिटर को 50 पे करने हैं। सोचो मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मुझे एक बंदे को 50 पे करने हैं। मैंने कहा, उसको बोला देख मेरे पास एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है जिसकी मार्केट वैल्यू 6500 है, मैं तेरे को 6000 में देता हूँ। तो एक बात बताओ, मेरे पास कोई पैसा आया क्या, नहीं आया ना। मेरे पास कोई पैसा कैश आया, नहीं आया। मेरे पास कुछ अमाउंट आया, कुछ नहीं आया। तो ना कैश आया ना बैंक में आया। मैंने वो फ्लावर पॉट क्रेडिटर को दे दिया 6000 रुपीज़ में। इसका मतलब है टोटल जो क्रेडिटर था 50,000 का, उसमें से 6000 का क्रेडिटर को तो मैंने यहाँ पे नक्की कर दिया। 6000 क्रेडिटर को यहाँ पे नक्की कर दिया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी बुक्स में। सर एंट्री क्यों नहीं होगी, अरे भाई मुझे उस बंदे को 50 देने हैं, 6000 वाला, उसमें से एक क्रेडिटर 6000 रुपये का था, उसको मैंने 6000 रुपये का फ्लावर पॉट दे दिया, तो खुश रहे। तो 6000 क्रेडिटर तो मैं टाटा बाय बाय कर दिया, उसको मैं कुछ पे नहीं करूंगा, तो यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज मेरा क्रेडिटर लेके चला गया। तो बट हाँ, फ्यूचर में मैं उसको 50 पे नहीं करूंगा, 50 माइनस 6 का सेटलमेंट हो गया। आप ये सोचो कि ये क्रेडिटर नंबर 1 है, ये क्रेडिटर नंबर 1 है, पहला नंबर क्रेडिटर है जिसका वैल्यू 6000 थी, वो फ्लावर पॉट लेके चला गया 6000, मार्केट वैल्यू टोटली अनकन्फर्म। दूसरा, अनरिकॉर्डेड एसेट मार्केट वैल्यू 12000 टेकन ओवर बाय पार्टनर। लो भाई, पार्टनर लेके गया, कितने में लेके गया, 10,000 में। मैं आपको एक बात बारी बारी रिपीट कर रहा हूं, अनरिकॉर्डेड एसेट की मार्केट वैल्यू आप माइंड से हटा दो, इग्नोर करनी है, आपको देखना भी नहीं है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू है 12000 रुपये, वो आप पार्टनर ए लेके गया, 10,000 रुपये में लेके गया। एक बात बताओ, ए का अकाउंट तो मेरा अभी भी ओपन ही है ना, ए का अकाउंट तो मेरा ओपन ही है, तो वो ए लेके गया, तो मैं ए से पैसे नहीं लूंगा, फ्री में कुछ नहीं दे रहा। वो बोल रहा है मैं 10,000 में लेके गया, उसकी मार्केट वैल्यू 12 हो या 2 लाख हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक मेरा एसेट जो घर के बाहर पड़ा था, वो क्रेडिटर लेके, और क्रेडिटर क्या, पार्टनर लेके चला गया, तो मैं तो पार्टनर से पैसे लूंगा।
सर आपने क्रेडिटर से तो पैसे नहीं लिए। अरे लिए ना, इनडायरेक्टली मुझे उसको 50 पे करने थे, मैं 6,000 रुपये का मैं उसको पेमेंट कर, मैंने उसको वो दे दिया, फ्लावर पॉट दे दिया। तो मेरी बुक्स में तो अभी क्रेडिटर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, क्योंकि क्रेडिटर को तो मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ यहाँ पे। ओके, बट पार्टनर तो एग्जिस्ट करता ना, पार्टनर का अकाउंट तो नहीं मैंने क्लोज किया। मैंने पार्टनर का अकाउंट क्लोज किया क्या? नहीं सर, पार्टनर का अकाउंट तो मैंने फिर बैलेंस लिखा हुआ है। तो वो बोल रहा है ए लेके चला गया, एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू 12 हो वो 10 में लेके गया, तो मैं तो ए से 10,000 रुपये लूंगा। आई विल टेक फ्रॉम ए 10,000। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? ए को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट करूंगा 10,000। आपको प्रैक्टिकल सोचना है कि मुझे ए से 10,000 रुपये लेने हैं। मेरा एक फ्लावर पॉट, मैं फ्लावर पॉट का एग्जांपल ही दूंगा। मेरा एक फ्लावर पॉट मिस्टर ए लेके चला गया, जो कि मेरा मालिक है, बट मैं उससे पैसे तो लूंगा ना। क्रेडिटर से पैसे इसलिए लिए, मुझे उसको पैसे देने थे क्रेडिटर को, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बुक्स में क्रेडिटर अब। बट मिस्टर ए का अकाउंट अभी भी मेरा ओपन है। तो मुझे ए को 1 लाख रुपए देने हैं। उसने कहा 1 लाख में फिर 10,000 रुपये, तो मैं एक एसेट लेके जा रहा हूँ। तो मैं एक एंट्री क्या करूँगा? मैं एंट्री करूँगा ए लेके गया 10,000 रुपये और मेरी इनकम हो गई 10,000 रुपये टू रियलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? बाय ए कैपिटल कितने का लेके गया? वो 10,000 का लेके गया, और यहाँ पे मैं करूँगा टू रियलाइजेशन, क्योंकि मैं ए से 10,000 रुपये अब माइनस करूँगा। मुझे ए को 1 लाख पे करने थे, एक मेरा वो एसेट फ्लावर पॉट लेके चला गया 10,000 में, अब मैं उसको फ्यूचर में 90 पे करूँगा। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्रेडिटर को क्यों नहीं किया, अरे क्रेडिटर को भी करूँगा। मुझे क्रेडिटर को 50 देने थे, अब मैं 6,000 रुपये का वो एसेट लेके चला गया, तो 6,000 रुपये उसको कम दूंगा। ओके, चलो ये वाला हो गया। 5th वाला पॉइंट, 1 फ्लावर पॉट लाइंग इन द ऑफिस हैव बीन सोल्ड फॉर 500 रुपये। मार्केट वैल्यू इग्नोर करो। मैंने एक फ्लावर पॉट छोटा सा था, मैंने वो कबाड़ी वाले को दे दिया। कितने में दे दिया? 500 रुपये में। तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी, मेरे पास कैश आया, डेबिट आया 500 रुपये, और मैंने टू रियलाइजेशन कर लिया 500 रुपये। मेरे पास तो इनकम आ गई ना, तो यहाँ पे करूँगा बाय कैश 500 रुपये, और यहाँ पे करूँगा मैं 500 रुपये टू रियलाइजेशन। समझ में आया आपको? ओके, मैंने इसको 500 में बेच दिया। ये भी हो गया फिक्स्ड। ओल्ड टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ अर्लियर, मतलब मेरा ये टाइपराइटर बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका मार्केट वैल्यू 500 रुपये है। सेम हैव बीन टेकन ओवर बाय पार्टनर बी फॉर 300। मेरा एक ओल्ड टाइपराइटर जो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कौन लेके चला गया? बी लेके चला गया 300। अरे उसके 500 या 1000 हो, मुझे क्या मतलब है? कितने पे लेके गया? बी लेके गया 500 पे लेके गया। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? मैं तो भैया बी से पैसे लूँगा कि भैया बी तू मुझे पैसे दे, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा, और टू मेरे लिए तो इनकम हो गई ना 300 रुपये, मैं बी से पैसे लूँगा। क्लियर है? 300 रुपये लूँगा। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बाय बी कैपिटल, मैं बी से 300 रुपये लूँगा, और 300 रुपये मैं बी से माइनस कर लूँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना? मैं 300 रुपये से माइनस कर लूँगा। ओके, चलो ये वाला हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 4,200 की है। कितने की है? मैं ये वाला पॉइंट कर रहा हूँ। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 4,200 की है, तो मुझे पे तो करना पड़ेगा ना। मुझे अनरिकॉर्डेड, मेरी एक लाइबिलिटी भी आ गई। कभी कभी जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो उसको मालूम चलता है अरे यार एक टेलीफोन एक्सपेंस पे करना है जो बुक्स में आता ही नहीं है, तो मुझे पे तो करना पड़ेगा। मुझे कितना पे करना है? मुझे पे करना है 4,200। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करनी है ना, तो भैया मेरे यहाँ से तो कैश जा रहा है 4,200, और इनडायरेक्टली वो मेरा खर्चा हो गया, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया 4,200। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? मैं एंट्री क्या करूँगा? मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो टू कैश 4,200, और मेरा कैश चला गया 4,200 से बाय
रियलाइजेशन, क्योंकि मैंने किसको पेमेंट कर दिया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को मैंने पेमेंट कर दिया। क्लियर है? लिखा है ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 4200, तो मुझे उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब है भाई साहब मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटी हैज़ टू बी पेड, तो मेरे पास एक टेलीफोन एक्ट में मुझे पे करना था 4200 का, मैंने उसको पेमेंट कर दिया 4200, तो मेरा कैश गया और जो भी कैश गया वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही जाएगा। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। 8 पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 6500। एक और लायबिलिटी थी, एक मुझे इंटरनेट वाले को पे करना था 6500 रुपये, मैंने उसको 6300 ही दिए। मैंने कहा तू 6300 ही रखना, 500 इतने ही तो मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, कुछ तो ऑफ दे। उसने कहा चलो कोई नहीं, 200 रुपये ऑफ दिया। तो भैया मैंने पे कितना किया, 6300 पे किया। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मेरा कैश गया 6300 और 6300 रियलाइजेशन अकाउंट में डालूंगा। तो 6300 मैंने पे किया टू कैश और मेरा यहाँ पे आ जाएगा, कैश आ जाएगा 6300। ठीक है ना? मैंने उसको पेमेंट किया, मुझे कोई मतलब नहीं है उसकी वैल्यू 0 है या 500 है, मैंने कितना पे किया 6300। 9th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर बी एट 7000। पार्टनर बी लेके गया ना, तो भैया मैं पार्टनर बी को फ्री में तो दूंगा नहीं, तो मैं बी से पैसे लूँगा और जो भी मेरे पास वो आएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। कितने पे लेके गया, 7000 रुपये में लेके गया, तो बी से मैं पैसे लूँगा 7000 रुपये। ओके, तो जब मेरा ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लेके गया क्या, ओ सो सॉरी, हाँ ये नया पॉइंट है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर बी एट 7000। सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मुझे एक लायबिलिटी पे करनी है 7000 रुपये, मुझे एक लायबिलिटी पे करनी है 7000 रुपये जो कि अनरिकॉर्डेड है, पर बी ने कहा वो मेरे घर के पास ही तो दुकान है, मैं ही पे कर देता हूँ। सर ये कहाँ लिखा हुआ, आप एज्यूम कैसे कर दो घर के पास दुकान है? अरे भाई समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है मतलब वो लायबिलिटी बुक्स में तो है ही नहीं, बुक्स में तो वो 0 है। मुझे वो पेमेंट करना है 7000 रुपये, पर वो बी ने बोला मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो भैया बी मेरे लिए फ्री में पेमेंट थोड़ी करेगा। अरे बी तो भैया बिजनेस करने के लिए बना है ना, ए और बी तो मेरे मालिक है ना। तो वो बी बोलता है मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ, पर मैं हूँ बिजनेस, मेरा पैसा बी क्यों पे करेगा? तो मैं बी को पे करूंगा तभी तो बी पे करेगा। अरे भैया सपोज करो मेरा एक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है 7000 रुपये, ठीक है ना। अब आप रहते हो, सपोज करो आपके घर के पास इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है, तो मैंने आपको बोला कि क्या कहते हैं कि आपके घर के पास है तो यार ये आप 7000 रुपये पे कर लो। आपने मुझे बोला कि सर मेरे घर के पास भी तो दुकान है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की, मैं पे कर देता हूँ 7000 रुपये। तो आप क्या मुझसे 7000 रुपये नहीं लोगे? अरे लोगे ना। आप क्यों मेरा बिजली का बिल भरोगे? मैं अपना बिजली का बिल मैं खुद ही तो भरूंगा। बट आपने बोला कि मैं भर देता हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप फ्री में, कहीं पे लिखा है कि वो मुझसे पैसे नहीं लेगा। इसका मतलब यही होता है कि भाई मैं आपको 7000 रुपये दे दूं और आप 7000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को दे दो। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, बी बोलता है कि मैं पैसे दे देता हूं किसको, वो लायबिलिटी को, तुम मुझे दे देना। तो एंट्री क्या होगी, देखो सुनो, मुझे तो बी को पैसे पे करने ही पड़ेंगे, तो मेरी तो लायबिलिटी बन गई, क्योंकि मेरी लायबिलिटी भाई साहब बी लेके जा रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा क्रेडिट, मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, मुझे बी को पे करने हैं 7000 रुपये और ये खर्चा अल्टीमेटली तो मेरा ही है, तो वो 7000 रुपये मेरे लिए खर्चा है, तो वो हो जाएगा डेबिट। जब भी मैं कोई लायबिलिटी पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए खर्चा ही तो है। जितनी बार भी मैंने लायबिलिटी पे की है, 4200, 6300, ये मेरी तो लायबिलिटी है। तो यहाँ पे ये रियलाइजेशन अकाउंट में जब खर्चा होगा वो डेबिट होगा, और ये कौन बियर कर रहा है? मैंने कैश पे नहीं किया, तो मैं बी को पे करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, रियलाइजेशन डेबिट टू
बी कैपिटल 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखूँगा 7,000 रुपये टू बी कैपिटल। बी मुझे फ्री में पैसा नहीं दे रहा, तो मैं उसको बाद में फ्यूचर में पैसा दूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 7,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? चलो ये समझ में आया। 10वां पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹4,500 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर 4,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट। वो क्या बोल रहा है? एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 4,500 की। अरे मुझे क्या मतलब है, कितने की भी हो, वो एक क्रेडिटर लेके गया 4,000 का। मतलब एक तो मेरा क्रेडिटर 50,000 का था, 6,000 का तो मेरा एक एसेट लेके चला गया, 4,000 का एक अनरिकॉर्डेड एसेट लेके चला गया। अरे उसकी वैल्यू 4,500 या 10,000 हो, मुझे क्या है? वो बोलता है 4,000 का क्रेडिटर फुल सेटलमेंट में अपना 4,000 रुपए में वो सामान लेके चला गया। इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर एंट्री क्यों नहीं होगी? बिकॉज क्रेडिटर मेरी बुक्स में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरी बुक्स में क्रेडिटर, अकाउंटिंग बुक्स में पैसे देने हैं, पर रिकॉर्ड्स में मेरा क्रेडिटर तो यहाँ पे आ गया, तो बुक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब वो क्रेडिटर में से 50,000 में से 4,000 का क्रेडिटर ने कहा कि भैया मैं तो एक एसेट लेके जा रहा हूँ, बाहर फ्लावर पॉट पड़ा है 4,500 का, मैं 4,000 में लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा लेके जा, तो अब मैं 50 में से ये पे नहीं करूंगा, ये पे नहीं करूंगा। क्लियर है? तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। 11 नंबर, क्रेडिटर ऑफ 7,000 टेकन द मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट। क्रेडिटर एक 7,000 का है, वो मशीनरी ले गया। क्या ले गया? मशीनरी ले गया फुल सेटलमेंट। मेरी मशीनरी कितने की है? 8,000 की। कितने की मशीनरी है? 8,000 की। तो क्रेडिटर ये मशीनरी ले गया फुल सेटलमेंट में। कितने की ले गया? 7,000 का वो क्रेडिटर था, और 8,000 की मशीनरी ले गया, और कुछ पैसे नहीं देने वाला। सर आपको कैसे पता कुछ नहीं देने वाला? सुनो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर ऑफ 7,000। ओके, वो एक मशीन लेके चला गया, मशीन लेके चला गया फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है वो पैसे नहीं देने वाला। वो उसने 8,000 की वैल्यू जो 7,000 रुपये ही लगाई है, तो 7,000 रुपये की वो मशीन लेके चला गया। इसका भी कोई एंट्री नहीं होगी। जब कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेके जाता है तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करता हूं, क्या वो अनरिकॉर्डेड हो, क्या वो रिकॉर्डेड एसेट हो, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, मशीनरी का हिसाब हो गया, मशीनरी का हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया। फर्नीचर में 1.5 लाख में बेच चुका हूं, मशीनरी का 8,000 का मैंने हिसाब कर लिया क्रेडिटर को। ओके, लास्ट, कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ मैच्योर एट द टाइम ऑफ द डिसॉल्यूशन। एक कंटीजेंट लायबिलिटी आ गई जो मुझे पे करनी पड़ जाएगी। तो भैया अगर मुझे कोई लायबिलिटी पे करनी होती है तो टू कैश करूंगा। कितना पे करना है? 1,500 रुपये पे करना है, तो मुझे पे करना ही होगा। इसमें मुझे क्या सोचने की जरूरत है? बाय रियलाइजेशन मुझे पे करना ही पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड एसेट मुझे पे, लायबिलिटी पे करना है। सर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए, सारे पॉइंट्स हो गए ना। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैंने आपको रूल बताया था, जितने भी एसेट्स हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो बुक वैल्यू पर रियलाइज होगा। फर्नीचर का तो हो गया हिसाब, मशीनरी भैया क्रेडिटर लेके चला गया, व्हीकल 52,000 के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो भैया उतना मुझे पैसे आ जाएंगे, व्हीकल के मुझे पैसे आ जाएंगे 52,000 रुपीज़। तो 52,000 रुपीज़ मेरे पास व्हीकल के पैसे आ जाएंगे, जो मेरी बुक वैल्यू है वो आ जाएंगे। क्लियर है? चलो ये भी आ जाएंगे। डेटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, उसका भी मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो 40,000 रुपीज़ बाय कैश आ जाएगा, और कैश मेरा कितने से आ जाएगा? फॉर 40,000 से मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, आप दोनों के कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, वो होगा। क्वेश्चन में साइलेंट है ना, कुछ नहीं है। ओके, तो इसका हिसाब हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। अब बचा मेरा बचा इसका हो गया। अब क्रेडिटर बचा। क्रेडिटर कितनी था मेरे बुक्स में? 50,000 था, उसमें से 6,000 एक एसेट ले गया, 4,000 एक एसेट ले गया, नो एंट्री, 7,000 मशीन रह गया, बाकी कितना बचा? तो कितना बचा? 50,000 माइनस 7,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000, फॉर 33,000 रुपीज़ बचा। देखो मेरा क्रेडिटर 50 का था, उसमें से 6,000 रुपये एक एसेट लेके गया, भागो यहाँ से
4000 एक और एफर्ट लेके गया, भागो यहाँ से। 7000 का एक एटीएम मेरी मशीन ही लेके चला गया, भागो यहाँ से। तो ये तीनों को तो मैं पैसा दूंगा नहीं, बिकॉज ये कुछ ना कुछ लेके चले गए। 33,000 अभी भी बचे हैं, दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये मेरा बैलेंस बचा है, इसको मैं कैश पे करूंगा, इसको मैं कैश पे करूंगा। कितना पे करूंगा? 33,000 मैं यहाँ पे पे करूंगा, 33,000 टू कैश पे करूंगा 33,000, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 33,000 रुपये कैश पे कर दिया। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको भी मैंने पेमेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। चलो पहले क्लोज करते हैं। 2 लाख प्लस 8,000 प्लस 52,000 प्लस 40,000 प्लस 4,200 प्लस 6,300 प्लस 7,000 प्लस 1,500 प्लस 33,000 माइनस 50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 4,000 माइनस 10,000 माइनस 500 माइनस 300 माइनस 50,000 माइनस 40,000। तो फिर टोटल बनता है 45,200, और ये बन जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू मिस्टर ए और मिस्टर बी। कौन से रेशियो में? आपको रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 के अंदर, 3 और 2 के अंदर। तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 to 27120 एंड 2 इज इक्वल टू 18080। ये मेरा लॉस हो गया। तो यहाँ पे 2 रियलाइजेशन लॉस 18080, और यहाँ पे कितना है? 27120, 27120। बाकी का मैं पेमेंट कर दूंगा। कितना पेमेंट करूंगा? 1 लाख रुपये माइनस 10,000 रुपये माइनस 27120, तो मैं 62,880 पे करूंगा, इसको कैश पे करूंगा। और 2 लाख रुपये प्लस 7,000 रुपये माइनस 300 माइनस 18080, और इसको पे करूंगा 188,620। ठीक है ना? ये मैं उनको पेमेंट कर दूंगा। अरे कितना है, कहाँ पे है? 188,620, और इसको कितना पे करना है? कितना पे करना है? 62,880, 62,880 बाय कैश, सॉरी बाय क्या, बाय ए कैपिटल और बाय बी कैपिटल। ठीक है ना? अब अगर मेरा कैश का बैलेंस आता है, सेम आता है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मतलब इसका मतलब है कि मैंने ये अकाउंट एकदम सही बनाया है, मैंने पूरा क्वेश्चन एकदम परफेक्टली किया है। अगर मैंने नहीं किया है तो ये मेरा टोटल मेरा बराबर आ रहा है। मेरा कैश का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। अगर कैश का बैलेंस 1 रुपये भी बचता है तो मैंने क्वेश्चन गलत किया है। तो बात समझ में आई? मैंने आपको सारे केसेस करा दिए जहाँ पे ये मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है। अगर कोई मेरा, अगर मैं बेचूंगा तो कैश अकाउंट डेबिट है, पार्टनर लेके जाएगा वो, अगर क्रेडिटर लेके जाएगा तो उसकी एंट्री नहीं होगी। क्लियर है? चलो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया। चलो ओके, चलो अब अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करो, कमेंट करोगे। यार सेम बातें रिपीट करता हूं तो ही तो मैं आगे ग्रो करूंगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करो। मेरा accountfunder.com पे जाओ, 240 घंटे 1000 क्वेश्चन पहले से किए हुए हैं। हर चैप्टर में 50 से 100 क्वेश्चन है, आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन करो पेन ड्राइव के अंदर या इमीडिएट एक्सेस आपको मिल जाएगा। एंड जब डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।